गाली नाम का कोई शब्द नहीं है। गाली बेसिकली जहाँ तक अंदाज़ा है, जो मैंने विद्वानों को सुना है और पता चला है कि गाली शब्द पाली से बाहर का बाद का बनाया हुआ शब्द है, क्योंकि यहाँ भारत में बुद्ध के समय या बुद्ध के पहले से समय में कोई किसी को गाली देता ही नहीं था। ना तो यहाँ खाने की कमी थी, ना यहाँ झगड़े होते थे, सभी बहन भाई थे, एक ही देश के रहने वाले थे। यहाँ बाहर के जो इन्वेडर हैं वो भी नहीं आए थे, तो जब बाहर के लोग यहाँ थे ही नहीं तो यहाँ कोई गाली का मतलब भी नहीं, तो वो शब्द भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था कि गाली क्या होती है। बुद्ध एक शब्द हमेशा इस्तेमाल करते थे उसके लिए जो मेहनत नहीं करता था, जो निकम्मा होता था। वो कहते थे या तो निकम्मा बोलते थे और या कहते थे मोघ पुरुष, यानी मोघ पुरुष। कोई अगर झूठ बोलता था भिक्खु संघ में, या उनकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश करता था, या जैसा बुद्ध ने बताया, सुगत ने बताया, जैसा तथागत ने बताया, जैसा भगवान ने बताया, जैसा भंगी ने बताया, जैसा भंगी बुद्ध ने बताया, अगर उसमें वो अपनी बात मिक्स करके और उसका अर्थ का अनर्थ करके, यानी कि उस बात को खराब करके, दोषपूर्ण करके, पाप से भर के अगर किसी को वो सुनाता था और वो बात पकड़ी जाती थी, तो भगवान बुद्ध, भंगी बुद्ध और तथागत भरी सभा में उसको मोघ पुरुष कह के डांटते थे। और मोघ का मतलब होता है व्यर्थ का, बेकार का, जो किसी काम का ना हो, यानी जो बेकार है, जो वेन है, जो व्यर्थ है, जो निकम्मा है, जो किसी काम का नहीं है, ये शब्द वो इस्तेमाल करते थे और ये शब्द चारों तरफ होता था। तो गाली कैसे ईजाद हुई और गाली कैसे बनी? सबसे पहले इस बात पे आते हैं कि गाली का फायदा नुकसान क्या है। गाली का फायदा ये है कि गाली देने वाला व्यक्ति आपके अच्छे खासे शब्दों को निकम्मा करके आपके सामने पेश करता है, और वो बार बार रिपीट करेगा ताकि आपके मन और मस्तिष्क में, दिमाग में वो शब्द खराब हो जाए जो आपका बहुत शब्द उजला हुआ है। जैसे किसी को हम चढ़ाते हैं, कहते हैं अरे ये तो बड़ा मोटा है। अब मोटा होना अच्छी बात हो सकती है, मोटा होना सेहत वाली बात हो सकती है, मगर अगर आपको लगातार मोटा 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 कहा जाए तो आपको मोटे शब्द से चिढ़ हो जाती है और वो शब्द आपके दिमाग में आ जाता है और आप खाना छोड़ देते हैं पतले होने के लिए और बहुत सारी बीमारियों की लपेट में आ जाते हैं, क्योंकि विटामिन की और न्यूट्रिशन की कमी होगी अचानक, तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। तो मोटा शब्द गाली बन गया। ऐसे ही जो बाहर से आए हुए लोग थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को देखा कि इनको कैसे डिप्रेस किया जाए, कैसे इनको दबाया जाए, कैसे इनके मन मस्तिष्क में इनके अच्छे शब्दों को खराब करके भरा जाए। तो सबसे पहला वार उन्होंने स्त्रियों पे किया, महिलाओं पे किया। गालियाँ महिलाएं की बनाई। पुरुष थोड़े से समझ में ज़्यादा थे क्योंकि वो आना जाना था, मगर महिलाएं थोड़ी सी कमज़ोर थी। मगर भारत की जो महिलाएं जिन पर वार किया गया वो बड़ी मजबूत महिलाएं थीं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से, क्योंकि यहाँ महिला प्रधान देश था। शरीर थोड़ा सा उनका ऐसा हो सकता है कि पुरुष के मुकाबले थोड़ा शारीरिक रचना प्राकृतिक रूप से कमज़ोर हो, मगर वो हर बल में उनसे मजबूत थी। तो उन महिलाओं को तोड़ने के लिए, उनको दबाने के लिए उनके नाम की गालियाँ बनाई गई। यानी कि दो पुरुष भी अगर आपस में बात कर रहे हैं तो उसकी पत्नी को, उसकी बेटी को, उसकी पोती को, उसकी नाती को, उसकी बहन को वो गाली के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और उसकी जो फीमेल है, जो कुल माता है, जो घर की मुखिया है, क्योंकि भारत में तो मुखिया महिला ही नहीं है, उनको दबाया गया। तो सारी गालियाँ लगभग महिलाओं के ऊपर बनाई गई। पहली बात, क्योंकि महिलाएं अत्यंत प्यारी होती थी अपने परिवार के पुरुष के लिए, और जो पुरुष उसके बेटा है या बेटी है या जो उसका भाई भतीजा है, जो भी है। दूसरा, गाली का जो चलन बनाया गया वो इस तरह से बनाया गया कि गाली देने वाला गाली जिसको देता है उससे